Students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I'm going to discuss a very interesting topic, that is enzyme. एंजाइम के बारे में बात करेंगे बेटा. एंजाइम्स क्या होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है. बेटा एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं. बेसिकली आप देखिए बेटा कि प्लांट्स में, अगर ह्यूमंस की बात करें, कोई भी एनिमल्स की बात करें, तो हमारी पूरी बॉडीज में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं. जो भी हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उनके जितने भी फंक्शनिंग है, दे आर ऑल डिपेंड अपॉन द बायोकेमिकल रिएक्शंस. और जितने भी ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, दे आर बेसिकली कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स. तो एंजाइम्स क्या है, दे आर बायोकैटलिस्ट, जो कि जितने भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं. जैसे हम खाना खा रहे हैं बेटा, जैसे एग्जांपल हम खाना खाते हैं, तो हमारे माउथ में क्या है, हम कोई भी जैसे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो हमारे माउथ में स्लैवरी माइलेज वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है. ठीक है ना. हमारे बेसिकली इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो ये जो एंजाइम्स हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट. तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं. ये कैसे करते हैं, बाय स्लोइंग द एक्टिवेशन एनर्जी. इस सब के कंसेप्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में. चलिए स्टार्ट करते हैं टुडे विद एंजाइम. सो एंजाइम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक्स. तो बेटा बेसिकली क्या होता है, एंजाइम का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म में. मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी में दो चीजें होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. जब एक स्मॉलर सब्सटेंस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन आर एंजाइम कैटलाइज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितने भी हमारी पूरी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे आर ऑल कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स. एंजाइम उनको क्या करता है बेटा, स्पीड अप करने में हेल्प करता है. लेवल ऑफ एंजाइम इन द ब्लड आर of diagnostic importance. It is a good indicator in the disease such as myocardial infarction. Yes, तो जो एंजाइम्स हैं, इनके जो लेवल हैं हमारी बॉडी में, ये हमें एक डिजीज, हमें एक डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं, मदद करते हैं. एंजाइम कैन बी यूज्ड इन थेरेप्यूटिकल सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम. ये बेटा देखिए, कभी आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं सर हमें कोई खाने में डाइजेशन, हमें खाना नहीं पच रहा, तो डॉक्टर आप देखेंगे आपको एक बॉटल देंगे लिक्विड भी, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं. कभी आप उसको देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या है, उसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं लिक्विड पार्ट में, जो कि आपके डाइजेशन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं. तो ये जितनी भी हमारी पूरी बॉडी है, उसका जो फ्यूल है वो है एंजाइम्स. एंजाइम्स हमारी पूरी बॉडी को एक प्रॉपर वे में, ग्रोथ वे में लेके चलते हैं. ठीक है. तो enzymes are the proteins that increase the rate of reaction by lowering the energy of the activation. बेटा मैं ये जो एग्जांपल है, जो एंजाइम है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं. मान लीजिए कि एक रूम में यहाँ आपके पास दो रिएक्टेंट हैं. एक रूम में दो रिएक्टेंट है, यहाँ वहां दो रिएक्टेंट है. मान लीजिए मेरे हाथ में दो रिएक्टेंट है. अब ये रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट बनना है, जैसे ए प्लस बी को ए बी बनना है. ठीक है. तो ए प्लस बी, ए बी तभी बनेंगे जब ए और बी पास पास में आएंगे. ठीक है. पहला केस ये होता है कि मान लीजिए ए और बी दूर दूर हैं, उनको पहले पास आना पड़ेगा, फिर जाके ए बी बनेंगे. ठीक है. उसके लिए सेकंड केस में आता है, आपने बाहर से हीट दे दिया, सिस्टम को बाहर से आपने हीट दे दिया. हीट से क्या होगा, ए और बी वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करते करते पास में आएंगे, फिर जाके ए बी बनेगा. बट इस केस में आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन हुई. थर्ड केस में क्या करते हैं, हम सेंटर में एक मैग्नेट रखेंगे. मैग्नेट क्या करेगा, ए बी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. तो ए बी उसकी सरफेस में जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे. जब वो पास पास में आ जाएंगे, दे फॉर्म ए प्रोडक्ट. तो एंजाइम क्या है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट है. वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. और जब सबस्ट्रेट पास पास में आएगा, तो वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट. बेटा मैं सिंपल चीज बता रहा हूं. एंजाइम क्या करता है, या तो किसी भी दो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, या फिर किसी भी एक कॉम्प्लेक्स को छोटे पार्ट में जोड़ता है. यहां देखिए एंजाइम क्या करता है, दो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक मेजर कॉम्प्लेक्स बनाता है, या फिर एक मेजर कॉम्प्लेक्स के बीच में बॉन्ड्स तोड़ के दो कॉम्प्लेक्सेस आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में करने में मदद करता है. तो दे कैटलाइज नियरली ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी. जितने भी हमारी पूरी बॉडी में केमिकल रिएक्शन है, सारी कौन चला रहा है, एंजाइम चला रहा है. नॉट ऑल्टर्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन. यस बेटा, एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता. एंजाइम सिर्फ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या रहता है, मेंटेन रहता है सेल में. तो ये क्या है, रीयूजेबल है. रीयूजेबल का मतलब बार बार क्या होते रहते हैं, यूज होते हैं. तो विद दिस वी कम टू एन एंड विद अबाउट द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एंजाइम्स. एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट.
जो कि हमारी कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और इसको बोलते हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।